ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से यहाँ पे जो रेजिडेंस परमिट हैं उनकी मुख्तलिफ इकसाम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो रेजिडेंस परमिट हैं जो बाद में परमानेंट रेजिडेंस की तरफ चलते हैं, उन सब की मुख्तलिफ खसूसियात हैं और उनकी शराइत मुख्तलिफ हैं। तो आज के व्लॉग में आपको स्वीडन के जो रेजिडेंस परमिट्स हैं उनकी एक मजमूई सूरत हाल को जानने का मौका मिलेगा। और इसमें सबसे पहला जो यहाँ पे है, जिसको EU सिटीजन्स के लिए जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट राइट्स ऑफ रेजिडेंस, जो यूरोपीय यूनियन के शहरी यहाँ पे काम के लिए या पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए आते हैं, तो उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है और इस सूरत में वो यहाँ पे रह सकते हैं। और उसके बाद वो जब उनको परमानेंट रेजिडेंस अवार्ड हो जाती है तो उसके बाद वो अगर चाहें तो वो सिटीजनशिप के लिए आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 साल से ज्यादा अरसा स्वीडन से बाहर रहें तो फिर ये उनका जो राइट है वो खत्म हो जाता है। तो पहला था सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट राइट्स ऑफ रेजिडेंस। दूसरा जो है वो नॉन EU सिटीजन के लिए, जो यूरोप से बाहर आते हैं, उनके लिए परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, जैसे पाकिस्तानी है, इंडियन है या किसी और यूरोपीय मुल्क के बाहर से आया है। जैसे अगर कोई पाकिस्तान, हिंदुस्तान या किसी और मुल्क से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, वो स्वीडन आते हैं और यहाँ किसी यूरोपीय सिटीजन के साथ वो शादी करते हैं, तो उसके बाद फिर 5 साल के बाद उनको परमानेंट रेजिडेंस जो है वो अवार्ड हो जाता है। लेकिन इसमें भी अगर वो 2 साल या इससे ज्यादा अरसा स्वीडन से बाहर रहें तो फिर उनका ये जो राइट है परमानेंट रेजिडेंस का, ये खत्म हो जाएगा। तो ये है जी नॉन EU सिटीजन्स के लिए, जिनकी यहाँ पे शादी जो है वो यूरोपीय सिटीजन्स के साथ हो रही है और वो यूरोपीय सिटीजन स्वीडन में रह रहे हैं। उसके बाद अगला है जनाब वो परमानेंट रेजिडेंस परमिट, जिसको PUT के नाम से बोला जाता है। और ये इजाजतनामा स्वीडिश कानून के तहत दिया जाता है, EU के तहत नहीं है। और ये नॉन EU सिटीजन्स के लिए, मिसाल के तौर पे अगर आप स्वीडन आते हैं और स्वीडन में कोई जो है वो यहाँ की खातून या किसी यहाँ मर्द के साथ वो शादी करता है, यानी शोहर या बीवी का ताल्लुक जो है वो स्वीडन से है, तो आपको जो है वो रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा। ये बुनियादी तौर पे आर्जी रेजिडेंस परमिट होता है और इसमें आपको 2 या 4 साल अगर लग जाए तो फिर उसके बाद जो है वो आपको परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर आपको मुस्तकिल रिहाइश मिल जाए तो फिर आपको कार्ड मिलता है, जिसको परमानेंट रेजिडेंस परमिट कार्ड, PUT कार्ड जो है वो कहते हैं। और इसमें यह है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा अरसा स्वीडन से बाहर रहें तो ये आपको मनसूख हो सकता है। लेकिन अगर आप माइग्रेशन एजेंसी को इतला दें और इतला देने के बाद अगर आप 2 साल तक भी बाहर रहें तो फिर आपका ये कैंसिल नहीं होता। तो ये जो तीसरा जो कार्ड मैंने आपको बताया, परमानेंट रेजिडेंस परमिट कार्ड, PUT कार्ड, ये उन लोगों के लिए जो नॉन यूरोपियन है और वो किसी स्वीडिश शहरी के साथ शादी करके यहाँ पे आते हैं, उनको ये मिलता है। उसके बाद जनाब अगला है बरतानवी शहरियों के लिए, क्योंकि आपको पता है बरतानिया जो है वो पहले यूरोप में था, फिर उसके बाद ब्रेग्जिट की सूरत में वो निकल गया है। और ये जो बरतानवी शहरी यहाँ पे रहते हैं, ये उनके लिए कानून है जो 31 दिसंबर 2020 से पहले स्वीडन में रह रहे थे, अगर उनको 5 साल यहाँ पे रहते हो जाएं तो फिर वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जनाब नंबर 6 आ जाता है लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड, जो LTR जिसको कहते हैं। ये नॉन यूरोपीय सिटीजन के लिए अजाफी ऑप्शन है और ये यूरोपीय यूनियन के कानून के तहत जो है वो दिया जाने वाला एक रिहायशी दर्जा है। और ये नॉन EU सिटीजन के लिए जो 5 साल से स्वीडन में रह रहे हों और इस स्टेटस के हामिल लोगों को एक खास EU रेजिडेंस परमिट मिलता है और उन्हें वही हकूक मिलते हैं जो यूरोपीय यूनियन के जो शहरी यहाँ पे रहते हैं। और वो दूसरे यूरोपीय मुल्कों में जाके काम भी कर सकते हैं और यहाँ तालीम या जिस मकसद के लिए भी वो जाना चाहे जा सकते हैं। और उनके लिए यहाँ पे 5 साल के लिए कानूनी तौर पर रहना जरूरी है। लेकिन इसमें जो आर्जी वीजा या स्टूडेंट वीजा वो काउंट नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जो PhD कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, वो जो है वो इसमें जो है वो काउंट होता है उनका पीरियड। और उसमें आपको अपनी शनाख्त जो है वो साबित करनी है अपने खानदान के लिए, अपने लिए। आप मुअल्ली जो खुद कफालत है उसको आपने प्रूव करना है। तो इस सूरत में जब उन लोगों को यहाँ पे रहने का हक मिलता है तो वो परमानेंट रेजिडेंस के तौर पे रह रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत गौर कर रही है
کہ ان کو جو ہے 5 سال کے عارضی اجازت نامے میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن سر دست ابھی ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب لانگ ٹرم ریزیڈنس جس کو LTR کہتے ہیں، ان کے حوالے سے تفصیل تھی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ سب سے جو کہہ لیں کہ مستقل پائیدار چیز ہے وہ سویڈش سٹیزن شپ ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ابھی جو اس وقت مدت ہے وہ 3 سے 5 سال ہے، لیکن مستقبل میں اس کو بڑھا رہے ہیں، اور اس کی اگر آپ تمام شرائط پوری کرتے ہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ کی شناخت کلیئر ہے، تو آپ سٹیزن شپ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ مستقل رہائشی ویزا کے جو ختم ہونے کے اسباب ابھی جو ہیں، بعد میں حکومت کئی اس میں تبدیلیاں لا رہی ہے، اگلے سال سے جو قوانین آ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ ہیں کہ اگر کوئی عارضی ویزے پر تھا اور وہ 2 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ سویڈن سے باہر ہے، اور آخر میں یہ کہ مستقل رہائشی ویزا ختم ہونے کے جو اسباب ہیں، ابھی تو حکومت اس میں بہت سی تبدیلیاں کر رہی ہیں، جو قوانین آ رہے ہیں ان کی ہم بات ابھی نہیں کرتے، لیکن جو اس وقت ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ یہاں پہ ویزا ہے اور 2 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے باہر رہے ہیں، اور اگر آپ نے سویڈش سٹیزن کسی سے شادی کی ہے تو 1 سال سے زیادہ عرصہ باہر رہے ہیں، یا آپ نے مائگریشن ایجنسی کو نہیں بتایا، تو پھر وہ آپ کا یہ جو ریزیڈنس کارڈ ہے یہ اس کو کینسل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا ولاگ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس حوالے سے سمجھنے کے لیے اہم ہوگا کہ سویڈن میں جو مختلف قسم کے ریزیڈنس پرمٹ ہیں، کارڈ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا نوعیت ہے، اور ان کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ آپ کے پاس بھی اگر کچھ معلومات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اب سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔